ये पता नहीं है कि कब का लागू होगा। पुराना हिसाब जमा कब कहाँ लागू हो जाए। 20-20 वर्ष मुकदमा चलता है, नहीं चलता यहाँ? तो यहाँ कई जन्म का हिसाब होता है। बोले इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया। हाँ ठीक हो सकता है 10-5 जन्म पीछे ना कोई पाप किए हो ऐसा, लेकिन बहुत बड़ा रजिस्टर है। इसलिए वही बात हम सिखाते हैं कि नाम जप करो, परमार्थ का आश्रय लो, सहनशील बनो, और उस समय भगवान आपको आवेश दे देंगे। अगर हम संकल्प पूर्वक कोई पाप, कोई अपराध करेंगे तो अलग बात हो जाएगी, और जब भगवान का आवेश होगा वो एक अलग होता है। फिर नहीं, भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ, वो आपको बचाएंगे। वो तुम्हारे ऊपर आवेश दे देंगे या किसी के ऊपर आवेश दे देंगे। करूं सदा तिनके रखवारी, भगवान रक्षा करते हैं जी। सब पर हर उत्तर लागू नहीं होता, ये भी बात समझ। जैसे सामने हमसे कहा कि हमारे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा हम कर रहे हैं, वो हमें गाली देते हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य है? गाली सो और उनकी सेवा करो। चाहे जैसी परिस्थिति हो उनको कष्ट मत देना, उनको निकाल मत देना। अब ये सब माता-पिता के ऊपर नहीं लागू होता। बात समझना। अब वो चारपाई पे हैं और तुम सेवा करो, तुम्हें वो गाली दे रहे हैं। अब तुम्हें सुनना है और सेवा करना है। अगर कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये बात समझो। अब पिता खूब हष्ट-पुष्ट और वो मनमानी आकर के घर में तांडव मचा रहे हैं, हम वहां नहीं कहेंगे आपको। हर प्रश्न का उत्तर अवस्था, स्थिति, प्रश्नकर्ता, इसके अनुसार है। अब वो मतलब जैसे लोग तर्क करने लगते हैं ना कि आपने कहा बस माता-पिता की सेवा करनी, ऐसे हमारे माता-पिता करते हैं। अब वो प्रश्न का उत्तर अलग हो गया। एक ने प्रश्न किया, हम मर के माता-पिता से मिल लेंगे क्या? हम कहा नहीं। अब दूसरे ने कहा क्यों? हम पितृदान करते हैं, पहुंचता है। अगर प्रश्न आप ये करो कि पितरों को जो हम दान करते हो कहां पहुंचता है, उसका उत्तर अलग होगा। वो कह रहा है जिस रूप में माता पिता थे उस रूप में मिलेंगे, वो रूप तो तुमने जला दिया है। अच्छा, वो अपने कर्म के अनुसार कहां गए, किस लोक में? आपका कर्म कहां किस लोक में ले जाएगा, कैसे मिलान करेगा? या तो आप आराधना करो, तपस्या करो, भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे पिता के रूप में मिलो। तो वो जो रूप है वो भगवान धरेंगे, वो आपसे मिल जाएंगे आके, चाहे जहां, चाहे यहां चाहो, चाहे जिस लोक में चाहो। पर पहले इतनी साधना करो कि भगवान को प्रसन्न कर लो। अब हर प्रश्न को घसीट करके तर्क और प्रपंच में ले जाना वो नहीं होता है। यहाँ उत्तर उसको अवस्था, स्थिति, धर्म के अनुसार उसका उत्तर होता है। हो सकता है वही प्रश्न का उत्तर दूसरा प्रश्न करे तो वो दूसरा हो जाए। बुखार एक ही नहीं होता है, बहुत तरह के बुखार होते हैं और सबको एक ही बुखार की दवा ले दी जाती है, अलग अलग। इसलिए धर्म का सूक्ष्म स्वरूप है और शास्त्र ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म निर्णय है, अलग अलग अवस्था के अनुसार। तो जिसको जो उत्तर मिले, अगर वो अपनी अवस्था और प्रश्न से मिलता है तो ठीक है, नहीं उसका उत्तर ठीक आपके लिए अलग हो सकता है, उसके लिए अलग हो सकता है। ये शक्ति सिंह